वेलकम टू मीडिया सॉरी। कुछ किताबें होती हैं जो हमें कहानियां सुनाती हैं, कुछ किताबें हम इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ किताबें होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक किताब जो आपकी फिक्र को चैलेंज करे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, इसी की आज रस्म इज़रा है और इस किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड। इसी के साथ साथ एक और किताब पर पिघलने को भी रस्म इज़रा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप जरा सोचिए कि अगर कोई कहे कि मुझे खुदा के राज मालूम है, तो आपका पहला रिएक्शन या पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? खुदा के राज कोई जान ही नहीं सकता जब तक कि उसे खुदा ने वो हिदायत ना दी, और इसके लिए हमारे पास कुरान मौजूद है और दीनी तालीमात मौजूद है। इसी को बेसिस बनाकर आज के हमारे ऑथर जनाब ए.क्यू. सेठ, अब्दुल हदीस सिद्दीकी जो ए.क्यू. सेठ के नाम से मशहूर है, उन्होंने एक किताब तरतीब दी और इसी की रस्म इज़रा से पहले एक मुख्तसर सा तारुफ हम पेश करना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि किताब को तश्कील देना इसका एक सफर होता है। मुख्तसर से अंदाज में हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद Abdul Qadir Siddiqui, better known in English literary circles as A.Q. Sid, needs little introduction. As long as prestigious Urdu magazines and titles such as Shama, Peace Be Sadi, Waqiyat, Sobers, Huma, and Shahristan continue to be published, the pages of these celebrated publications regularly featured Abdul Qadir Siddiqui's stories and fiction. He became particularly known for writing romantic and detective fiction. वो रोमांटिक और जासूसी कहानियां और नॉवेल लिखने के लिए जाने जाते हैं। वाक़या डाइजेस्ट जो नई दुनिया को शाये करता था, इसके लिए अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने 12 मुख्तसर नॉवेल लिखे। इनके मुख्तसर कहानियों के मजमूए सूखे पेड़ का दर्द को महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी ने पहले इनाम से नवाजा। अब्दुल कदीर सिद्दीकी A.Q. सेठ के नाम से इंग्लिश में भी शॉर्ट स्टोरीज संडे टाइम्स, पीपल्स जर्नल, नागपुर टाइम्स और यूथ टाइम्स में पाबंदी से लिखते हैं। 2024 में इनकी इंग्लिश में लिखी गई रिसर्च बुक द सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड ने इंग्लिश लिटरेचर में तहलका मचा दिया। खुदावंद करीम के इसरार से कोई वाकिफ नहीं सिवाय खुदा। A.Q. सेठ ने खुदा के इसरार, खुदा की आखिरी आसमानी किताब कुरान के हवालों और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से मुरतब की, जिसे सारी दुनिया में आगे किया गया। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स में शुमार की गई। अब्दुल कदीर सिद्दीकी का ताल्लुक मुंबई से, मगर आपकी अहलिया ने इनका हैदराबाद से एक अटूट रिश्ता जोड़ दिया। अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। केसी कॉलेज मुंबई से जर्नलिज्म की डिग्री और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद से मॉडर्न अरबिक में डिप्लोमा हासिल किया। यूं तो एयर इंडिया मुंबई और हैदराबाद से वाबस्ता है और अब तक लगभग 3 दौरान से शिकागो में है और वहां की अदबी, तहजीबी, सकाफती महफिलों की रूह रवाज समझी जाती है। सिद्दीकी साहब की अंग्रेजी तस्नीफ द सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड के साथ साथ उर्दू कहानियों के मजमूए पर मुश्तमिल बर्फ पिघलने तक की रस्म इज़रा हो रही। इसमें शामिल हर एक कहानी की हर सतर में आपको सस्पेंस मिलेगा। सिद्दीकी साहब बिलाशुबा उन गिने चुने अदीबों हैं जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में रवानी से लिखते हैं, छपते हैं और सारी दुनिया में पढ़े जाते हैं। बर्फ पिघलने तक के साथ इनकी अदबी दुनिया में वापसी हुई। एयरलाइंस की मुलाजिमत ने इन्हें दुनिया भर का सफर करवाया और इन्होंने तजुर्बे की दौलत समेटी जो अल्फाज की शक्ल में अपने क़ारीन में तक़सीम कर रहे हैं।
कहानी को पहले ही लम्हे से कुछ ऐसा कहना पड़ता है जो उसे आगे पढ़ने पर मजबूर करे। अब्दुल कदीर सिद्दीकी साहब का अफसानवी मजमुआ बर्फ पिघलने तक इसी एतबार से तवज्जो तलब है कि ये कारी को किसी एक अदबी कैफियत का पाबंद नहीं करता। कहीं इसे रोमान की नर्म फजा में ले जाता है, कहीं पुरअसरारियत के हिसार में, कहीं सस्पेंस की बेकरारी में, और कहीं जिंदगी की ऐसी तल्ख हकीकत के सामने ला खड़ा करता है जिससे नजरें चुराना मुमकिन नहीं। 109 सफहात पर मुश्तमिल इस मजमूए में 9 अफसाने शामिल हैं और सरे बर्फ पर इसे दिलचस्प और पुरअसरार और रोमांटिक कहानियों का मजमुआ कहा गया है। मैं अब्दुल कदीर सिद्दीकी साहब को बर्फ पिघलने तक की इशाअत पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक तवील तकलीफी वक्फे के बाद कलम का दोबारा किसी एतमाद के साथ अफसाने की दुनिया में लौट आना यकीनन मसरत की बात है। उम्मीद है कि इस किताब के बाद ये तकलीफी सफर मजीद तेज होगा। नए मौज़ूआत, नए किरदार और जिंदगी के नए तजुर्बात इनके अफसानों में जगह पाएंगे और इनका कलम उर्दू अदब को आने वाले दुनिया में मजीद खूबसूरत कहानियां और कई नई किताबें अता करेगा। जो बर्फ पिघल चुकी है, दुआ है उसे फूटने वाला चश्मे तकलीफ अब कभी खुश्क न हो, कलम रवा रहे, कहानियां जन्म लेती रहें और हम उनके आइंदा किताबों के मुंतज़िर रहें। अल्लाह हाफ़िज़। इस नौजवान का इस तरीके से कंपेयरिंग करना ये खुद हमारे लिए काबिल फख्र है, वरना हमारी औलाद खुद उर्दू से नाबलद होती जा रही है और हमारे बड़े अंग्रेजी को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करने के आदी हो गए। एक जुमले मोतरज़ा था, काबिल एहतराम आज की दोनों किताबों के मुसन्निफ आली जनाब अब्दुल कदीर सिद्दीकी साहब, मोहतरम जनाब ग़ियासुद्दीन अकबर साहब, मोहतरमा रफ़िया नौशीन साहिबा, हमारे शहर की जानी मानी अदबी शख्सियत जनाब शुजात अली सूफी साहब, जनाब रफ़ीक शाही साहब और मेरे हरदिल अजीज दोस्त के फर्जंद दिलबंद खालिद शहबाज साहब जो कन्वीनर हैं, मुअज़्ज़िज़ साहिबान फिक्र-व-अमल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बिल्कुल अदबी किताब के ये तासुरात थे जो उर्दू में लिखी गई है। अब्दुल कदीर साहब ने अंग्रेजी में किताब लिखी है और मैं समझता हूँ कि ये वो किताब है जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जहन के बहुत सारे दरीचे खुल जाएंगे। और ये जो मेरे तासुरात है ये अदबी नहीं है, इसका ताल्लुक या तो लॉजिक से है, मंतिक से है, अकीदे से है, फिक्र से है, अदब से बहुत कम इसका ताल्लुक है। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि द सीक्रेट्स ऑफ गॉड के ताल्लुक से मुसलमानों का ये अकीदा है कि मुसलमान लारैब पर ईमान लाया है। यहाँ पर इस किताब के अंदर भी आपने बड़ी वजाहत से बात रखी है, द सीक्रेट्स ऑफ गॉड, अल्लाह के राज तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्यों उसने दिन बनाया, क्यों उसने रात बनाई, क्यों बारिश का हुक्म होता है और क्यों जो है सो आपके मौसम में बहार आता है, इस पर कोई इंसान कोई बहस नहीं कर सकता है। पेश गोया की जाती है, प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, लेकिन हतमी जो फैसला है वो तो अल्लाह के हाथ में। बीमार होता है इंसान तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को आपने सुना होगा जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, आखिर में यही कहते हैं कि आप उनके लिए दुआ कीजिए, हमसे जो कुछ हुआ हमने कर दिया है। कोई डॉक्टर ये दावा नहीं करता है कि मैंने जिंदगी बचाई है इसकी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सीक्रेट ऑफ गॉड जो है वो अल्लाह ही के हैं। लेकिन इसके अंदर जो बहसें आपने शुरू की है वो बहसें बड़ी काबिल है। ये किताब मुझे 2 दिन पहले मेरे फाजिल दोस्त जनाब डॉक्टर फाजिल हसन परवेज ने भेजी और मुझसे ख्वाहिश की कि मैं कुछ कहूँ इस मुकाम पर रही, तो मैं कुछ बातें इसमें से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात यह है, जैसा कि आपने खुद लिखा, द क्रिएशन ऑफ गॉड आर प्लेंटी ऑन अर्थ एंड इन आवर सोलर सिस्टम। इसमें उन्होंने बताया कि जो कायनात बनी है और कुरान जिसकी गवाही देता है कि वो ये कायनात 7 दिन में बनी है और हर दिन का एक एक उसके अंदर तस्करा उन्होंने किया है बाज़ाब्ता। कुरान टेल्स अस दैट इट इज क्रिएटेड, ही क्रिएटेड हेवन अर्थ इन 6 days and his 1 day of working is equal to 1000 years of mankind. Thus we can calculate that he created the entire universe in 6000 years. तो इस तरीके से दुनियावी तौर पर कैलकुलेट करके बताया गया। वरना कुरान में तो आप जानते हैं कि लफ्ज़ सित्ता इस्तेमाल किया गया कि हमने यानी 7 दिन के अंदर इस कायनात को बख्शा, जमीन, आसमान, सितारे वगैरह वगैरह। ये एक राज है अल्लाह ताला की तरफ से
اب یہ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ کائنات بنائی گئی, اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی. پھر ایک بڑا سوال آپ نے یہ کیا اس کے اندر کہ یہ جو کریشن ہے, اس کریشن کا جو پاورفل جو چیز ہے, طاقتور جو چیز ہے, وہ مختلف قسم کی مخلوقات ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, انرجی بھی ہے. کیا یہ بذات خود کوئی اپنی طاقت رکھتے ہیں؟ لازمی چیز ہے کہ ان کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہے جب تک کہ خود خدا بزرگ بر تک ان کو وہ اختیار نہ دے. چنانچہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور مشرق میں غروب ہونا, مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا, یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے. اگر یہ نظام میں تھوڑا بہت بھی تبدیلی آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے انسان پر کتنے بڑے اثر پڑتے ہیں. ایک اہم ٹاپک آپ کا اس کے اندر ہے, وائی گاڈ سینڈ میسنجرس. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کیوں بھیجتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے. کچھ کا ذکر ہم کو مل جاتا ہے قرآن مجید کے اندر, دیگر آسمانی صحائف میں, اور بعض میں نہیں ملتا ہے. اور بعض لوگوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر بعض ہستیوں کے تعلق سے, ان کے عمل کے تعلق سے یہ گمان کیا کہ وہ بھی پیغمبر تھے, جس میں گوتم بدھ کا بھی نام آتا ہے, مہاویر کا بھی نام آتا ہے, لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے. چنانچہ عبد القدیر صدیقی صاحب نے بتایا کہ میسنجر کا کام کیا ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دوست ڈاکٹر فاضل سے پرویز صاحب کا. انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں کچھ باتیں آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے رکھوں. بہت ہی مختصر طور پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کتاب کو لے جا کر مطالعہ کیجیے. صاحب فکر اور صاحب قلم افراد کے لیے ایسی کتابوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کو جان سکیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. خواتین اور حضرات, یہ بہت ہی پیاری کتاب بہت ہی سلیس انداز سے اور بڑے گہرے معنوں کے ساتھ لکھی گئی ہے. کئی چیزیں کہی گئی ہیں. مجھے جو اس کتاب میں سبجیکٹ سمجھ میں آیا اور جو گہرائی کو بڑے آسان انداز سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کون سی صفات سے نوازا ہے. یہ سننے میں تھوڑا سا کنٹروورشل لگے گا, تھوڑے کچھ ذہن پہ آپ کو بات ڈالنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی روح پھونکی ہے اور اپنے صفات سے نوازا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں صفات کے کئی انداز آتے ہیں. صفات یہ ہوتی ہے کہ جو ذرائع انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کیا ہے, ذرائع جو دیا ہے, اس سے کئی چیزوں کی تخلیق ہوتی ہے, کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ انسان آج چاند پر گیا ہے, کل ہو سکتا ہے کہ اور کہیں آگے جائے. آپ کے پاس کسی زمانے میں اڑنا یا پرندوں کے جیسے اڑنا ایک ممنوع چیز تھی. آج آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں, گلائڈرز ہیں, آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں. کسی زمانے میں یہ چیزیں سوچی نہیں جاتی تھی. اللہ نے یہ ذرائع پیدا کیا کہ جو کائنات میں ہے کہ انسان اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرے, اپنے ہموار کرے, اپنے قابو کرے اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے ذرائع اور سہولتیں پیدا کرے. صرف وہی قادر مطلق ہے جو کن فیکون کہہ دے اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ انسان اور خدا میں یہ فرق ہے. انسان کو کتنے چیزیں اللہ تعالیٰ دیا ہے, اور انسان کو اور ایک چیز دیا ہے کہ زبان. اس میں بہت اچھا ایک ایگزامپل آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صاحب نے, عبد القدیر صدیق صاحب نے کہا ہے کہ ایک انسان جو کھاتا ہے یا ہضم کرتا ہے اس سے کوئی بدگمانی نہیں پیدا ہوتی, مگر واٹ ہی پٹس آؤٹ, جو کہتا ہے اپنی زبان سے, اس سے بہت اثر رکھتی ہیں اور اس میں کئی فساد پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں غور کرنی کی ہے کہ انسانیت, صفائی پہ بھی بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اور آسان زبان میں ہے جو بہت سے لوگوں کو اور خصوصاً بچوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی. کلینلینس اطراف میں ہو یا اپنے خود لباس کا ہو یا ذہن کا ہو یا اپنی سوچ و فکر کا ہو یا اپنے مذہب کا ہو, اس میں جب تک صفائی نہیں ہوئی. فکر کا حاصل یہی نکلا آخر, جو راز ڈھونڈتے رہے وہی خدا نکلا. اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں اور میں آپ سب کا فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وقت کافی ہو گیا, میں سب کا نام نہیں لے سکتا, معذرت خواہ ہوں. یہاں پر ضیاء الدین صاحب یا Hind.com کے CEO ہیں, جواہر کمال صاحب ہیں, کے آصف صاحب سینئر فوٹو جرنلسٹ, اور بھی بہت سارے معزز مہمان آڈینس میں تشریف فرما ہیں. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے فردن شکریہ.